ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी। बाबा के सिरताज रूहानी नैनों के नूर, रूहानी फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, धन्यवाद है। स्वागत है अपने खुद के इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर। आभार है उन दिव्य आत्माओं का जो श्रृंगार करते हैं मुरली के सार से अपना भी और औरों तक भी पहुंचाने के निमित्त बनते हैं। तो आइए समय को ज्यादा जाया ना करते हुए चलते हैं बाबा की मुरली, जो हमारे जीवन का आधार है। जैसे सेवा श्वास है, खुशी श्वास है, और इन सब चीजों का, सारे गुणों का, सारी शक्तियों का, सारे सब्जेक्ट्स का जो हमारा आधार है ब्राह्मण जीवन का, वो है हमारे मीठे प्यारे बाप दादा की ये बाबा की वाणी मुरली। तो आइए सुनते हैं, ऐसा महसूस करते हुए कि साकार में ब्रह्मा बाबा हमारे सामने बैठे हैं और शिव बाबा उनकी भ्रकुटी में विराजमान हैं, और हम विद्यार्थी बनकर के, ईश्वरीय विद्यार्थी बनकर के बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। मीठे बच्चे, आज की मुरली का जो हेडलाइन है 28/12/2022 की साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे बेहद के बाप से, मीठे बच्चे बेहद के बाप से आप बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। अब बाबा तो कह रहा है, लेकिन क्या हमारी बुद्धि में रहता है? चेक करो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, सतयुग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आज का प्रश्न, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? देखो बच्चे, ये रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा उन बच्चों को मिलता है जो बहुतों को आप समान ज्ञानी, योगी, तपस्वी, है ना, बनाने की मेहनत करते हैं। अर्थात सर्विस का सबूत देते हैं बाबा को, है ना। बाबा ने हमें पाला, हम बाप समान बनकर और आत्माओं की पालना करें, ऐसा सबूत देना है बाबा को। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के वे बच्चे अधिकारी बन जाते हैं। सुना? ओम शांति। आज गीत नहीं है, गीता का ज्ञान है ये। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों, मुरली की स्टार्टिंग में बाप कहते हैं बच्चों को, मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे अब पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाप कहते हैं बच्चों को कि मीठे मीठे बच्चे अब तुम मेरे द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ऐसा कोई कह न सके संसार में, जितने भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं लौकिक दुनिया में, कोई ये न कह सके कि ये पढ़ाई इस कॉलेज की, स्कूल की। हे स्टूडेंट्स, हे विद्यार्थियों, तुम्हारे भविष्य 21 जन्मों के लिए या नेक्स्ट जन्म के लिए, है ना। कोई नहीं कह सकता। हाँ, वो सब इसी जन्म के लिए होता है। जितनी अच्छी रीति बच्चे पढ़ेंगे, उतनी यहाँ पर 21 जन्मों की प्रारब्ध तुम्हारी जमा होती जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे, लिखेंगे तो बनेंगे नवाबों के नवाब, है ना। और गफलत करेंगे, कचर भचर में पड़ेंगे तो होंगे खराब। शरीर के लिए खेलना कूदना भी अच्छा है, वो अलग, लेकिन एक
लेकिन कचर बचर इधर का उधर तो उसमें तो खराब ही होंगे। नवाबों के नवाब बनेंगे वो, जो पढ़ेंगे लिखेंगे, अटेंशन देंगे अपने ऊपर। देखो बच्चे, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम बाबुल के पास चले जाएं, अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार नई दुनिया में मर्तबा पाते हो। लौकिक दुनिया में भी पढ़ाई के आधार पर ही तो मर्तबा मिलता है ना। देखो बच्चे, नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हो, ये घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए। मन में बुद्धि में बाबा की बातें बताई हुई याद आनी चाहिए कि हम अभी नरकवासी से क्या बन रहे हैं, स्वर्गवासी बन रहे हैं, और उसके लिए हम पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी तब, जब ये बातें दिमाग में चलेंगी तब। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। हम कहते अब ये किसके लिए है, जो गृहस्थी में है वो भले तोड़ निभाने के लिए आवे जावे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बाल ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी बनने की जिन्होंने डगर पकड़ ली है, उस पद पे चल पड़े हैं, है ना। तो फिर इधर उधर के जो छोटे मोटे भाई, सभी को पता है कि इसका जो लक्ष्य है कुछ और है, वो आपको बुरा नहीं कहेंगे। हाँ। भाई हमारी दिल की दुआएं हैं, आप लोग जीवन में खुश रहो बस, और क्या, कोई जरूरी थोड़ी वहीं जाना है ना। तो बाबा कहते हैं अब जाने से क्या होता है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इधर उधर की बातें चमक धमक देख कर कभी कभी आत्मा डगमगा भी जाती है। इसलिए वो उस गली में ही ना जाओ जिस गली में हमारी अवस्था अच्छी ना बने, ठीक है, उस गली में जाओ ही मत। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति बहुतों को आप समान बनाएंगे वो जरूर बच्चे ऊंच पद पाएंगे। सर्विस करने का भी अक्ल होता है ना। देखो बाबा अपने उन बच्चों को जो स्लाइड्स आदि बनाते हैं उनको कहते हैं बच्चे एक ही साइज में स्लाइड हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड बनाओ कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम निवासी से तुम्हारा संबंध क्या है। ये सौभाग्य की बात है। अभी तो बहुत रिफाइन हो गया सारा कुछ, चित्र प्रदर्शनी, और फिर वो छोटी सी मशीन होती थी उसमें वो डालते थे एक फिर दो, फिर वो सामने बहुत बड़ा दिखता था, है ना, वो भी लाइट से ही चलता था। तो बाबा हमने भी, हमारा भी परम सौभाग्य रहा है संगम पर स्लाइड्स के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा सेवा करने का। आजकल तो दूसरे प्रोजेक्टर आ गए ना बहुत अच्छे, पहले वो वैसे था, घर 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 चलता था और वो दिखता था। तो बाबा कहते हैं भाई एक जैसी स्लाइड बनाओ बच्चे जो हर प्रोजेक्टर में चल जाए। बाबा देखो छोटी छोटी बातों पर कितना ध्यान दिलाते हैं, है ना। देखो बच्चे पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा संबंध क्या है। जब दिखाते हो तो पहली स्लाइड वही लगाओ। जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। सतयुग से लेकर त्रेता तक जीते हुए जज्बे बादशाह प्राप्त करते हैं और राजाई, और उसके बाद फिर डाउन होना, और वर्तमान जीवन में भी हार जीत तो चलती है। तो बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चक्र फिरता ही रहता है। बच्चे अब तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु बाबा क्या करूं, हम दूसरों को समझा नहीं सकता हूं। या तो ऐसे हुआ जैसे खुद ही समझा नहीं, जितना खुद समझा हुआ है उतना ही तो पद पाएंगे। आजकल समय ऐसा है, किसी को पुरुषार्थ के लिए भी कहना तो बड़ा दिक्कत हो जाती है ना। भाई कोई मेहनत कर रहा है उसको कहा शाबाश बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, बहुत, वो भी दिक्कत है क्योंकि आत्माएं बहुत कमजोर हैं। तो बेहतर है ऐसे सभी को शक्तियां देने का काम अगर हम करें, उसको कोई नकार नहीं सकता, ना चाहते हुए भी स्वीकार करेगा ही करेगा। अभी यही समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी डायरेक्शन मिले, कई बच्चे कहते हैं हम समझते तो हैं परंतु दूसरों को समझा नहीं सकते।
तो बाबा कहते बच्चे तो जैसे ऐसे ही हुआ जैसे कि खुद ही नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझा पाएंगे। देखो बच्चे, जितना खुद समझा हुआ है उतना ही तो ऊंच पद पाएंगे ना। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर बहुत 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 मेहनत करनी है ना। बाबा के जो निमित्त आत्माएं हैं उनको तो हर कदम हर सेकंड बहुत ध्यान रखना है, टेंशन रखना है। कोई अपने गृहस्थ का कूड़ा कबाड़ा कचड़ा कहाँ जाएंगे, हमारी बहनों के पास ही आते ना, ये दुख है, ये दर्द है, नाक दर्द है, कान दर्द है, आंख दर्द है, तो उस समय पर बहुत समझदारी से जवाब देना है ताकि उनके मन और बुद्धि में बाबा और बाबा की याद और ड्रामा की नॉलेज ये सारी वर्क करने लगे और वो अपने जीवन का आनंद बाबा के साथ लेते रहें। ऐसा कुछ देखो बच्चे, सर्विस का सबूत देना है ना, गफलत नहीं करनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी होना है जरूर। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे फिर बनाएंगे, अब कैसे बनाए थे वही चल के देख लेंगे, अभी काहे को इन चक्करों में पड़ना है। इसलिए बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे जैसे बनाए होंगे वैसे बनाएंगे, चिंता नहीं करो, लेकिन बहुत सुंदर बनाएंगे, इसलिए बाबा को याद करो, मेहनत करो बस। देखो बच्चे, ड्रामा मदद करते हैं, वहां बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तखत ताज सब बन जाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े बड़े महल सोने चांदी के बना सकते हैं। अरे बच्चे देखो, वहां हीरे जवाहरात तो पत्थर मिसल होंगे, पत्थर मिसल, नो वैल्यू, कुछ नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज्ञान जरूर सिखलाना चाहिए, है? भाई छोटा बच्चा जान के किसी को घर से ना भगाना रे बाबा के, है ना। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए, राज विद्या भी दो और ये विद्या भी दो, है? वही बाहर की भी विद्या दो और ये भी दो। शिव बाबा की भी उनको याद दिलाते रहो, बचपन से ही अच्छे संस्कार पड़ेंगे, बाबा की अनुभूति होगी उन्हें, तो जीवन में आगे बहुत जाएंगे और सदाचारी बनेंगे, शिष्टाचारी बनेंगे, माता पिता के लिए सुखदायी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को बच्चा समझ के छोड़ो नहीं, उन्हें कम से कम बाबा का परिचय, राजयोग की कला जरूर सिखा दो। चित्रों पर समझाते रहो बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का भी कल्याण करो अपनी तरफ से, जरूरी है। सिखाने से बच्चे सीख जाएंगे। देखो सिखाने से क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता है। अरे मनुष्य के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, बड़ी है ना, सबसे बढ़िया मानते हैं दुनिया में। हमने देखा जानवर भी बड़े समझदार होते हैं, पशु पक्षी बड़े समझदार होते हैं, उनमें भी सेंस होता है। आपने आसमान में उड़ते देखा होगा पक्षियों को, गगन में, नीले गगन में एक साथ हजारों सैकड़ों पक्षी और ऐसे यूं कला करेंगे, वाह कमाल है ना। आपने नदी में या तालाब में ऐसे बहुत हैं, जल में तैरते भी हैं, उड़ते भी हैं, जमीन पे चलते भी, क्या बढ़िया उनके रंग को, कैसे बतख वगैरह और छोटे छोटे, क्या कमाल है, वंडर है ना। तो बाबा कहते हैं जब उन्हें सिखाने से सीख जाते हैं, आर्मी में कबूतर, बिल्ली, डॉगी, है ना, ये अपने तो स्वान, तो ये सारे यूज होते हैं, इनको सिखाया जाता है, सीख जाते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो बुद्धू है कैसे, नहीं, कभी नहीं। तो बाबा हमारे कहते हैं बच्चे सिखाने से सीख जाएंगे, थोड़ी मेहनत करनी है भाई, थोड़ी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है। प्यार से बहनें हमारी इतनी मेहनत करती हैं सेंटरों पे, हाँ, प्यार से टोली खिला के बाबा का, हाँ आओ भाई बच्चे कैसे हो, फिर वहाँ बड़ा अच्छा रहता है माहौल। फालतू बातों में बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर अभी गफलत की तो अंत में बहुत पश्चाताप होगा। कैसे? लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा वो गीत हम सब पर भी लागू है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो अंत में बहुत पछताएंगे। अभी विनाश तो सभी का होना है ना बच्चे। अभी देखो लड़ाई झगड़े आदि कैसे होते रहते हैं, अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा, सब समाप्ति की तरफ जाएंगे। आखिरी कब्रिस्तान बनना है जरूर, पहले बनेगा कब्रिस्तान फिर बनेगा परिस्तान। इसी दुनिया में थोड़ी कचड़ बचड़ में तुम्हारी ये कंक्रीट के जंगल में आएंगी क्या देवता, विचार तो करो।
कर विचार देखो मन माही, भाई ऐसी थोड़ी टपक पड़ेंगी, सफाई हुई सब होना है ना। तो बाबा कहते देखो अभी सब जैसे कि कब्र दाखिल है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हो, माया ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, मतलब जो रूहें हैं अपने को भूल गई, और ये शरीर जो मिट्टी है और मिट्टी में मिलना है, अपने को यही मान के चलना, माना कि रूह कब्र दाखिल हो चुकी है। अब बाबा आकर के सिखला रहे हैं, क्या सिखला रहे हैं? बच्चे यहाँ कभी किसी से दिल नहीं लगानी, ठीक है? ये दिल लगी की बात है, जब एक के साथ लगी गया, आप किसके साथ बाबा लगानी? आप ही बताओ, आपसे सुंदर कौन, आपसे शक्तिशाली कौन? मतलब ही नहीं है, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे किसी से दिल नहीं लगानी, हाँ एक बाप से लगानी है बस। कौन सा बाप? शिव बाबा निराकार, ये इनसे भी नहीं। हाँ इनकी रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, इनको फॉलो करना है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है, एक बाप को याद करना है बस। हर एक आत्मा में बच्चे अपना अपना पार्ट नोता हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से, यानी कि आई एम यूनिक, आई एम वंडरफुल, है ना? अपनी कभी कीमत कम मत समझो, एक जैसा तो सब कुछ होता भी नहीं। जब हाथ में चारों उंगलियां छोटी बड़ी है ना, पांचों, तो फिर संसार में हम किसको अपने जैसा बनाने की सोच रहे हैं? हम किसी के जैसा नहीं, बाबा जैसा बताता ना वैसे गुणवान बनना है ना? लक्ष्य ऊंचा रखना है, लेकिन अंदर में ये भी रखो कि दुनिया में एक जैसे नहीं हो सकते, मजा ही खराब हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नोता हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है बच्चे। वंडरफुल ड्रामा है, कितनी करोड़ों आत्माएं। और देखो इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत है, नजारे देखो बड़े प्यारे कुदरती, एक ही पौधे में कई रंग बिरंगे फूल हैं, पत्तियां हैं, एक फूल में खुशबू है, एक में नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ इस संसार में। जिधर देखो जादू ही जादू है। हम खुद एक बहुत बड़ा जादू है, ये हमारा शरीर बहुत बड़ा जादू है, हमारा ब्रेन बहुत बड़ा जादू का पिटारा है। बाबा हर रोज समझाता है, अरे अपनी शक्तियों को पहचानो बच्चे। बाबा कहते हैं इसको कुदरत कहा जाता है, कुदरत। अब बाप की श्रीमत पर चल बच्चे, दैवी गुण धारण करो, क्योंकि दैवी दुनिया में जाने के लिए दिव्यता जरूरी है, नहीं तो भव्यता हजम नहीं हो पाएगी, ठीक है? इसलिए दिव्यता धारण करो, दैवी भव्यता आने वाली है। बहुत 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 मीठा बोलना है, गले की कर्कश निकाल दो। बार बार एक बात मैं कहता हूँ, कड़वे गले वाले की, कड़वी जुबान वाले की जलेबियाँ रसगुल्ले मलाई बिकती नहीं, रखी रह जाती है। और जुबान के मीठे व्यक्ति को जीवन में इतनी सफलता मिलती है, हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। अगर वो बिजनेसमैन है तो वहाँ सफल होता है, और कड़वे कड़वे करेले भी रखे ना उसके पास तो भी बिक जाते हैं बड़े प्यार से। तो जीवन की सफलता इस गुण में समाई हुई है, सिर्फ मुख का मीठा नहीं, अंदर बाहर आचरण हमारा सब मीठा हो। बाबा कह रहा है डरना नहीं। हाँ, कई लोग डरते हैं ज्यादा मीठे गन्ने को कोल्हू से। अरे हम गन्ने नहीं है भाई, भगवान की श्रीमत पर मीठा बनना है, और वो हमारी सुरक्षा कवच बन के खड़ा हुआ है, कहीं कुछ बिगड़ने नहीं देगा। विचार करो, क्या ब्रह्मा बाबा का कुछ बिगड़ा? इतने मीठे बने, इतने मीठे बने, गाली देने वाले को भी गले लगाते थे, क्या बिगड़ा? बताइए क्या नुकसान हुआ? उसी का हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठा बनना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले। कोशिश करो, अटेंशन रखो, पहरेदारी रखो, क्योंकि ये हमारे ऊपर जवाबदारी है कि कड़वाहट हमें बिल्कुल नहीं रहनी है। बाबा को जवाबदारी देनी है मीठा बन करके। सब पर रहम करो। क्या कहा? सभी पर रहम करो। एक बहुत ही सुंदर बात। अरे मनुष्यों पर क्या, सभी पर, प्रकृति की हर चीज पर अपने वाइब्रेशंस जितना हो सके यथा संभव तथा शक्ति, कभी किसी को नुकसान तो देना ही नहीं है, लेकिन जितना हो सके सबको स्नेह दो, सहयोग, सभी को वाइब्रेशंस के आधार पर, और वैसे ही स्थूल में भी जितना आप कर सकते हो अवश्य करो। यही बेहद की बुद्धि है ना?
लेकिन बाबा ने जो हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है सतयुग लाने की, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने की, उसमें पूरा लग जाओ, है ना। बाबा कहते बच्चे, देखो जो महारथी होता है, आपको छोटी सी बात बताऊं, हाथी होता है ना, हाथी और महारथी एक जैसे शब्द है। हाथी जब भी पैर रखता है तो क्या कहता है, फूंक देता है वहां पे। वंडर है क्यों फूंकता है? उतनी एरिया में कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी, वो कहते हैं चींटी से डरता है, अरे क्या डरेगा वो, लेकिन वो फूंक देता है कि भाई हमसे कोई ऐसी चीज ना हो जो दब जाए, जो मर जाए। कमांडर है, देखो जानवर भी है कि अरे सीखना है, सबसे सीखना है। बाबा कहते बच्चे अभी तुम समझते हो ना, भगवान वाच अशरीरी बनो, यानी शिव बाबा हमें आज्ञा दे रहे हैं बच्चे अशरीरी बनो। आत्माएं सब भाई भाई हैं, देह के सब धर्मों को छोड़, कौन से धर्म? मैं मुसलमान हूं, मैं पारसी हूं, मैं जैनी हूं, मैं चीनी हूं, मैं आदि आदि जो भी हूं, है ना, इन सबको छोड़ो। आत्मीयता के नाते परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के हम सब कौन हैं? भाई भाई हैं। जातिवादों में है बाबा के बच्चे बनकर मुझे माफ करना। बाबा के बच्चों की जात आज तक हमने नहीं पूछी किसी से, आप कहाँ के हो, कैसे हो। मुझे सिर्फ एक बात मालूम है, जो बाबा का है वही अच्छा है, सच्चा है, अच्छा है। भगवान ने जिसको सेलेक्ट किया उसको हम क्या पूछें? अरे मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे अपने घर का सदस्य है। इतना भी अगर परिवर्तन नहीं ला पाए तो फिर ज्ञान का चलो ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे ये जाति धर्म रंग भेद, गोरे काले से, ये जातिवाद से, ये धर्म भेद से, स्त्री पुरुष के वो लिंग भेद से सबसे ऊपर उठें। ऊपर आध्यात्मिक नॉलेज ले रहे हैं हम, आत्मा के विषय में हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उसकी उन्नति के लिए लगे हुए हैं। तो फिर ये कहा, ये तो बहुत छोटी बातें। दुनिया में भी जो महान लोग होते हैं ना, इन छोटी छोटी बातों में कभी नहीं अटकते, वो सब एक जैसा स्नेह, एक जैसा प्यार सब पर बरसाते रहते हैं। तो आज संकल्प लो। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, देह के सब धर्म भूल, यानी मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, बच्चे ये सब छोड़ो। आत्माएं तो सभी भाई भाई हैं ना, एक पिता के बच्चे, यानी हम एक हैं और एक के हैं, ये पक्का हो। उनकी बात छोड़ो जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि हम हैं कौन, अरे उनको छोड़ो, तो क्या करें, उन्हें पता ही नहीं मैं कौन, तो शरीर मान बैठे। और उस एक के हैं, वो कौन है, कहाँ रहता है, उन बेचारों को पता नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना। तो जब हमें पता है तो हमें अपने जीवन में उसको धारण करके और सभी को फायदा पहुंचाना है उसका। देखो बच्चे, आत्मा कितनी वंडरफुल है, प्रकृति का आधार लेकर के यहाँ पाठ बजाती है। बाबा आकर के स्वर्ग का द्वार खोलेंगे। तुम बच्चे बाबा को बुलाते थे ना, बाबा आ जाओ, ओ कन्हैया, ओ प्रभु, ओ ईश्वर, हे गॉड, है ना, तो आ जाओ। तो बैकुंठ के द्वार खोलो, तुम्हारे द्वारा बाप द्वार खोलते हैं बच्चे हैं। हम बच्चों का देखो कितना सौभाग्य है कि भगवान हमारे द्वारा कार्य करता है, अपना पूर्ण कार्य करता है, सभी को रास्ता बताते। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार समझाते। इन बातों को भी समझेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। इसलिए समझने वालों से भी निश्चिंत रहो, अपना कार्य करते जाओ बस। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चे मैं अपने पास रखता हूं, इसके बदले तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बच्चे मैं खुद नहीं बनता। देखो बच्चे, ये फर्क रहता है। बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है ना, बाकी बच्चों को बादशाही, किंग मेकर है ना, किंग नहीं बनता, वो किंग मेकर है, राजा बनाता है। इसके बदले फिर तुमको बच्चे विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं खुद नहीं बनता। बाबा चला जाता है परम धाम। ये फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी बच्चे तुम्हारे ही काम आता है। भावना के भूरे भूंगरे यानी देता रहता हूं। द्वापर युग के बाद बाबा ने समझाया है जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है बच्चे, है ना, बहुत बड़ा। हम तो अम्बा जी के मंदिर भी हो के आए, है ना, तो आप सब भी बहुत गए होंगे। कितना भव्य दिव्य, कितनी सोने का मंदिर, बिल्कुल
उसको गोल्डन टेम्पल जैसे बना रहे थे, हमने देखा। अच्छा, अभी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से समझते हो। हम जो पूज्य थे, जो एक शब्द आता है भक्ति मार्ग में, हम सो हम, यानी हम जो इतने ऊंच थे, पूज्य थे, महान थे, वही हम पुजारी बने। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य बनने की मेहनत बाबा हमसे करा रहा है। ज्ञान की रोशनी बच्चों को मिली है, इसलिए गायन है। कौन सा? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, है ना। ज्ञान का अंजन और अज्ञान का अंधकार खत्म। अब पुरुषार्थ करना बच्चे, तुम बच्चों का काम है। बाबा ने ज्ञान का अंजन तो दे दिया, अब बाकी हमारा काम है भाई, चलो आगे बढ़ो। बच्चों को समझाने की युक्तियां हर रोज मिलती रहती हैं। बच्चे भी नंबरवार आते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि भी बच्चे होनी ही है, 101%, है ना। बाबा के बच्चे आएंगे निकल निकल के, बस उनकी सेवा करते रहो, खुशियां देते रहो, बाबा की तरफ बढ़ाते रहो, अपने आप ही कार्य बढ़ता रहता है। बाबा कहते बच्चे, ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है, सो तुम बच्चों को महादानी बनना है। महादानी बन करके सबको साथ सहयोग देते चलो। कोई भी आवे उसको कुछ न कुछ समझाते रहो। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, अरे बाबा का तो कुछ पता नहीं है ना, तो सबको एक नजर से देखते हो, उनको सत्य ज्ञान की तरफ मोड़ते रहो। अरे वो कल को ये ना कहे कि अरे भाई हमें तो पता ही नहीं था, इतना जरूर समझा दो। बाबा कहते शंख ध्वनि करते रहो। यहाँ तुम धारणा कर सकते हो, उतनी घर में नहीं होती। अब मधुबन में या सेंटर्स पर जो निमित्त आत्माएं हैं, या अनुभव होगा आपको। आप बाबा के सेंटर में आते हो, आपको कितना अच्छा लगता है, 1 घंटा आपका सफल होता है। वाह बाबा कितना अच्छा वातावरण, बहुत सारी नई नई पॉइंट्स। अब घर में आप सोचो, घर में बाबा को याद कर लेंगे, अच्छा 1 घंटे बाद कर लेंगे, अच्छा चलो आज नहीं याद किया कल कर लेंगे, कौन देख रहा है। तो ये जो बाबा कहते हैं ना, एक एक चीज का लॉजिक है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे जितनी धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। मधुबन का गायन तो शास्त्रों में है, मुरली बाजे रे मधुबन में मुरलिया बाजे रे। तो मधुबन में भी जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों, एक संकल्प लेके जाओ। कोई आपको संकल्प दे ना दे, आपका खुद का संकल्प हो। मुझे 7 दिन 5 दिन जो भी जितना भी समय आप वहाँ समर्पित करते हो बाबा के यज्ञ में, बस फुल टाइम बाबा के साथ जुड़े रहो। ना इधर देखो ना इधर देखो, आगे ना पीछे, है ना। तो बस बाबा की तरफ ऊपर देखते रहो, क्या बाबा का कार्य है, लगे रहो उसी में। कोई बुरा नहीं मानेगा। वहाँ रिश्ते नातेदारी निभाने की जरूरत नहीं है, वो बाद में करते रहना है। कई जन्म यही किया है, ठीक है। कोई मिल जाए नमस्ते ओम शांति, कोई कार्य वो भी करो, ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ व्यर्थ में समय नहीं गंवाना, है ना। ये हमेशा अटेंशन रखो अपने ऊपर। बाबा कहते बच्चे, शास्त्रों में भी गायन है कि मधुबन में मुरली बजती। अच्छा भाई, अच्छा, मीठी मीठी स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी हमारी सभी बहन भाइयों की ओर से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा का सार, यानी सार ही सुना, सार का भी सार। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है, बाप से कृपा आदि मांगनी नहीं। ज्ञान और योग बल जमा करना है, रहम दिल भी बनना है। क्या बोला था बाबा ने? रहम दिल के साथ साथ मीठा बहुत बहुत बनना है, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा भी जरूर करनी है। वरदान है आज का। बहुत ही बाबा का एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत अमृत तुल्य, अमृत का काम करता है योगी जीवन के लिए। आज बाबा का जो इशारा समझ ले वो अच्छा है। विकारों रूपी सांपों के को गले की माला बना देने वाले, सच्चे सच्चे तपस्वी भव। बुराइयां भी न्योछावर हो जाएं कि अरे ये तो बहुत धन्य है ना। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विष्णु जी का चित्र देखा आपने, शंकर का देखा, है ना। वास्तव में ये प्रतीक हैं इस समय के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी और प्रजापिता ब्रह्मा के। यादगार हैं ये,
विष्णु को क्षीर सागर में देखा हुआ है सर्प की सैया, और उस पर आराम से फन काट नहीं रहे छत्र छाया किए हुए, है ना। ऐसे ही गले में सर्पों की माला, है ना, तो बजाय डमरू, देखा ना सांप लटका है, आनंद में कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ऐसी अवस्था हो हमारी जो कोई भी बुराई हमारे ऊपर प्रभाव ना डाले, कोई भी विकार हमें अपनी ओर खींचे नहीं। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव, और ये तपस्वी आत्मा ही कर सकती हैं। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सर्पों की माला दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये अधीनता की निशानी है, उनको अपने वश में करते हुए दिखाया। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जब बहुत छोटा बच्चा था तब भी छाया की, और जब वो बड़ा हुआ तो कालिया नाग को भी 5 फन दिखाए ना, उसमें 5 ना था खड़े होकर के, है ना। बहुत विषैला था, बहुत दुख देता था। तो ये हम सभी का यादगार है, संगम की यादगार बातें हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, अधीनता की निशानी दिखाई है, स्थिति ही स्टेज है। जैसी आपकी मानसिक स्थिति वही स्टेज प्राप्त होती है आपको। स्थिति ही स्टेज है, तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। सुना तपस्वी की परिभाषा। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। जो पुरानी आदतें थी कलयुगी खराब छीछी वाली, उनसे उनको छोड़ना ही इस दुनिया में, अच्छे वाली दुनिया में जीना है, जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। ना पुरानी दुनिया याद आए, ना पुरानी आदतें हावी हो, इसी को कहते हैं जीते जी मरना। अच्छा भाई, आप सभी को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से पुनः नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।